साइको शंकर एक कुख्यात भारतीय सीरियल किलर जिसने तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों की सड़कों पर अपनी क्रूर हत्याओं से आतंक मचा दिया था, एक भयावह कहानी का हिस्सा बन गया। शंकर के अपराधों की शैलियां बेहद भयानक और अजीब थीं, जिसमें वह अपने शिकारों का चयन बेतरतीब तरीके से करता था और उनका मुख्य उद्देश्य उन्हें दर्दनाक मौत देना था। वह अक्सर सड़कों पर गाड़ी से घूमते हुए लोगों को अपना शिकार बनाते थे और फिर अपनी जघन्य हत्याओं को अंजाम देता था। इन हत्याओं में किसी भी प्रकार का पैटर्न नहीं था, जिससे पुलिस के लिए उनका पीछा करना और अपराधों का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया था। साइको शंकर की इन क्रूर हत्याओं ने तमिलनाडु में भय का माहौल बना दिया। लोग रात के समय सड़कों पर अकेले निकलने से डरने लगे और महिलाओं के लिए तो यह एक खतरनाक दौर था। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद इस किलर का पकड़ में आना लगभग असंभव सा लग रहा था, जिससे जनमानस में और भी डर पैदा हो गया था। इस सीरियल किलर ने भारत में अपराधों की प्रकृति को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, जिससे न केवल स्थानीय लोग बल्कि पूरे देश में खौफ फैल गया था। शंकर का बैकग्राउंड एक जटिल और परेशान करने वाली कहानी है। उसका पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन शुरू से ही उसका मानसिक स्वास्थ्य असामान्य था। बचपन में हुई किसी मानसिक या शारीरिक हिंसा ने उन्हें एक खौफनाक मानसिक स्थिति में डाल दिया था। शंकर के व्यक्तित्व में हिंसा और क्रूरता का तत्व धीरे धीरे बढ़ता गया और वह जल्द ही अपनी हत्या की लत में डूब गया। उसके अपराधों के पीछे का कारण केवल मानसिक विकृति नहीं था, बल्कि शंकर का जीवन में गहरी निराशा और एक प्रकार की शारीरिक और मानसिक शक्ति की खोज भी थी। उसकी इन हत्याओं से उनका आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन भी जुड़ा हुआ था और हर हत्या के बाद वह खुद को और अधिक शक्तिशाली महसूस करता था। शंकर का व्यक्तिगत जीवन अस्थिर और मानसिक रूप से परेशान करने वाला था। उसके व्यवहार में शुरू से ही विकृति के लक्षण दिखाई देते थे, जो समय के साथ गंभीर मानसिक असंतुलन में बदल गए। वह सामाजिक रूप से अलग-थलग रहता था और किसी के साथ स्थायी संबंध नहीं बना सका। उसके आसपास के लोगों ने उसके मानसिक व्यवहार को नोटिस तो किया, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं लिया। शंकर का आत्मविश्वास लगातार गिरता गया और उसने सामाजिक नियमों की परवाह करना छोड़ दिया। उसका जीवन असंतुलन, अव्यवस्था और भावनात्मक अस्थिरता से भरा था, जिसने अंततः उसे अपराध की दिशा में धकेल दिया। उसका मानसिक विचलन ही उसके हिंसक कृत्यों की पृष्ठभूमि बन गया। शंकर के जीवन में अपराधों की शुरुआत काफी पहले हो गई थी। यदि उसका शुरुआती अपराधों का विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में वह छोटे-मोटे अपराधों में संलिप्त था। अपने गुस्से और तनाव को बाहर निकालने के लिए शंकर ने चोरी और लूटपाट जैसे अपराध किए। शुरुआती दिनों में ये अपराध उसे छोटी रकम की प्राप्ति के लिए आकर्षित करते थे, लेकिन जल्दी ही इन अपराधों ने उसे भी बड़े अपराधों की ओर धकेल दिया। शंकर के अपराधों की सबसे खास बात यह थी कि उसे अपराध करने में कोई पछतावा नहीं था। पहले उसको छोटी-मोटी चोरियां और लूटपाट सामान्य अपराध की तरह लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने हिंसक रूप अपनाया। उसके पहले अपराध की शुरुआत एक रोड रेस मामले से हुई, जिसमें उसने एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद शंकर ने और भी हत्या के प्रयास किए और अंततः वह एक कुख्यात सीरियल किलर बन गया। इन प्रारंभिक अपराधों ने ही शंकर को आत्मसंतुष्टि की एक नई सोच दी, जिससे वह आगे बढ़ते गया और अंत में एक सीरियल किलर के रूप में उभरकर सामने आया। उसका अपराधी मनोविज्ञान धीरे धीरे आकार लेने लगा और अंततः उसके हत्याओं के तरीकों में और भी बर्बरता आई। साइको शंकर की अपराधों की शुरुआत, जिनमें पहली हत्याएं शामिल थीं, विशेष रूप से तमिलनाडु की सुनसान और वीरान सड़कों पर हुईं। उसकी पहली हत्याओं का सिलसिला बहुत योजनाबद्ध तरीके से शुरू हुआ। शंकर ने उन स्थानों को चुना जहां रात के समय कम लोग होते थे और कोई जल्दी पुलिस नहीं पहुंच पाती थी। उसे यह पता था कि इन रास्तों पर होने वाली घटनाओं का जल्दी से कोई पता नहीं चलता और यह उसे अपनी आपराधिक गतिविधियों को छिपाने का अवसर देता था।
शंकर ने सबसे पहले एक हाईवे पर एक अकेली महिला का शिकार किया। इस महिला को वह अपने रास्ते में अचानक से लूटने के लिए रुकवाता था और फिर उसके बाद हत्या कर देता था। उसके बाद उसने कई और महिलाओं, पुरुषों और छोटे बच्चों को भी शिकार बनाया। उसकी शिकार का तरीका बहुत ही घातक और योजनाबद्ध था। शंकर ने इन हत्याओं में न सिर्फ शिकार के पास जाकर उन्हें मार डाला, बल्कि वह हमेशा ऐसे स्थानों पर हमला करता था जो दूर दराज और सुनसान होते थे, ताकि पुलिस जल्दी से उस तक न पहुंच सके। वह पहले अपने शिकार को पहचानता और फिर उसे अपने जाल में फंसाने के लिए योजना बनाता। वह उन लोगों को चुनता था जो अकेले होते थे या जो रात के समय यात्रा कर रहे होते थे। वह अक्सर हाईवे या गांवों के आसपास के रास्तों पर शिकार करता था। उसका तरीका अक्सर एक जैसी योजना पर आधारित था, पहले शिकार को रोकना, फिर हमला करना। शंकर की योजना हमेशा एक आसान और तेज तरीके से काम करने की होती थी, ताकि वह किसी भी प्रकार के प्रतिरोध से बच सके। शंकर अपने शिकार को पिस्तौल, चाकू या अन्य धारदार हथियारों से हमला करता था। कभी कभी वह शिकार को पहले नशीला पदार्थ दे देता था, जिससे शिकार असहाय हो जाता था और फिर वह उसे मार डालता था। उसके इस तरीके से उसे कभी कभी अपराध के बाद किसी तरह की प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता था। शंकर की यह घातक शैली और योजना उसे अधिक आत्मविश्वास देती थी, जिससे वह बार बार अपनी योजना को अंजाम देता था। इसके अलावा उसने कभी भी एक ही प्रकार के हत्याओं का चुनाव नहीं किया। कुछ हत्याएं सीधी और साधारण थीं, जबकि कुछ में वह शिकार को पहले लूटता और फिर मारता था, ताकि पुलिस के लिए जांच करना और भी कठिन हो जाए। शंकर के पहले शिकार मुख्य रूप से सामान्य लोग थे, जो रात के समय अकेले यात्रा कर रहे थे। उसकी शिकारों में महिलाओं और पुरुषों दोनों का समावेश था, और कभी कभी उसने वृद्ध और छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बनाया। साइको शंकर की पहली हत्याओं के बाद इलाके में डर और दहशत फैल गई। जनता में भय का माहौल बना, क्योंकि शंकर की हत्या करने की शैली इतनी विचलित करने वाली थी कि लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। शहरों और गांवों के लोग रात के समय बाहर निकलने में डरने लगे थे, और खासकर उन क्षेत्रों में जहां शंकर ने अपनी क्रूरता दिखाई थी, वहां की सड़कों पर वीरानी छाई हुई थी। शहरों और गांवों के लोग रात के समय बाहर निकलने में डरने लगे थे, और खासकर उन क्षेत्रों में जहां शंकर ने अपनी क्रूरता दिखाई थी, वहां की सड़कों पर वीरानी छाई हुई थी। हत्याओं की तादाद बढ़ने के साथ ही पुलिस ने इन अपराधों की जांच को गंभीरता से लिया और कार्रवाई की। लेकिन शंकर की चुनी हुई जगह और उसकी योजना इतनी सटीक थी कि पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही। इसके कारण जनता और पुलिस दोनों में ही निराशा और चिंता का माहौल था। कई इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई थी और जनता को सावधान रहने की चेतावनियां दी गई थी। लेकिन इस सबके बावजूद शंकर अपनी चुप्पो और योजनाबद्ध हत्याओं के चलते पुलिस की पकड़ से बाहर रहा, और उसकी क्रूरता ने उसे और भी खतरनाक बना दिया। साइको शंकर की हत्याओं की शुरुआत में पुलिस के लिए यह किसी सामान्य अपराध जैसा ही था। पहले दिन जब पुलिस को पहली बार हत्याओं का पता चला, तो उन्हें इन घटनाओं के बीच कोई स्पष्ट कनेक्शन नहीं मिला। शंकर की हत्याएं विभिन्न स्थानों पर हुई थीं, कुछ हाईवे पर, कुछ सुनसान सड़कों पर और कुछ गांवों के आसपास। इस वजह से पुलिस ने इसे अलग अलग घटनाओं के रूप में देखा और शुरुआत में उन्हें दुर्घटनाओं या साधारण अपराधों की श्रेणी में रखा। शुरुआत में जांच के दौरान पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हर हत्या के बाद शंकर अपने अपराध को बहुत योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देता था, जिससे सबूतों की कमी और जगहों की सुदूरता पुलिस की जांच को और भी कठिन बना देती थी। इसके चलते पुलिस को किसी खास संदिग्ध पर ध्यान केंद्रित करने में काफी समय लगा। जांच में पहली बड़ी सफलता उस समय मिली जब पुलिस को एक गवाह का बयान मिला। यह गवाह एक व्यक्ति था जिसने एक हत्यारी घटना के पास से गुजरते समय शंकर को देखा था। यह गवाह पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ,
क्योंकि उसने शंकर के मोटरसाइकिल का नंबर नोट किया था जो वह घटनास्थल के पास से गुजरते समय इस्तेमाल कर रहा था। यह सुराग जांचकर्ताओं के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज प्राप्त करने की कोशिश की और कुछ समय बाद पाया कि शंकर ने अक्सर अपनी मोटरसाइकिल का उपयोग किया था। इस फुटेज में शंकर की पहचान हुई और पुलिस ने यह जानने में सफलता हासिल की कि यह व्यक्ति एक सीरियल किलर हो सकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक सबूत भी जांच में शामिल किए गए। पुलिस ने शिकारों के शवों पर मिले बालों और त्वचा के कणों का संग्रह किया जो बाद में फॉरेंसिक विश्लेषण में मददगार साबित हुए। इस तरह से पुलिस ने शंकर के अपराधों को एक कड़ी के रूप में जोड़ना शुरू किया और उसे एक सीरियल किलर के रूप में पहचानने की दिशा में कदम बढ़ाया। एक बार जब पुलिस ने शंकर को एक संभावित सीरियल किलर के रूप में पहचान लिया तो उनकी जांच प्रक्रिया और भी तेज हो गई। अब उन्होंने न सिर्फ उस व्यक्ति की तलाश शुरू की बल्कि पुलिस विभाग के खुफिया अधिकारियों ने भी इस मामले पर काम करना शुरू किया। पुलिस को शंकर के पिछली घटनाओं के बारे में जानकारी मिली जो उसके सीरियल किलर के रूप में ख्याति को और पुख्ता करती थी। पुलिस ने स्थानीय निवासियों से भी जानकारी जुटाई जो शंकर को देख चुके थे। इसके अलावा शंकर के बारे में स्थानीय अपराध रिकॉर्ड और उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए गुप्त कार्यवाही की गई। धीरे धीरे पुलिस के पास शंकर के बारे में अधिक जानकारी एकत्रित होने लगी और उन्होंने उसकी गिरफ्तारी की दिशा में काम करना शुरू किया। पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो यह कि हत्याओं के स्थान अक्सर दूर-दराज के इलाकों में होते थे जहां पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने में समय लगता था। दूसरा, शंकर ने जिस तरह से अपना काम किया था उसमें कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं था। वह किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता था और वह हर बार अलग अलग स्थानों पर हमला करता था। तीसरी बड़ी चुनौती पुलिस को सुरागों की कमी से थी। चूंकि शंकर हत्या के बाद अपने अपराध को छिपाने में माहिर था, इस कारण पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। हत्याओं की गति और उनका पैटर्न पुलिस को गलत दिशा में भी ले जा सकता था। कई बार पुलिस ने हत्या के स्थानों पर पहुंचने में देरी की, जिससे संभावित सुराग खो गए। जैसे जैसे शंकर की हत्याएं बढ़ती गईं, पुलिस पर जवाबदेही का दबाव भी बढ़ता गया। मीडिया रिपोर्ट्स में शंकर के बारे में लगातार खबरें आ रही थीं और जनता में डर का माहौल था। इससे पुलिस पर हत्याओं को रोकने का दबाव था। समाज के विभिन्न वर्गों ने पुलिस से मांग की कि जल्द से जल्द शंकर को पकड़ा जाए। शंकर की बढ़ती क्रूरता और पुलिस की नाकामी को लेकर सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा। कई बार मीडिया ने पुलिस की जांच प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए और उन्हें और अधिक सक्रिय होने की सलाह दी। इस दबाव के चलते पुलिस ने अपनी रणनीतियों को बदलते हुए अधिक तेजी से काम करना शुरू किया। इस तरह से पुलिस ने अपनी पूरी शक्ति झोंकी और धीरे धीरे शंकर की गिरफ्तारी की दिशा में कदम बढ़ाए। साइको शंकर की गिरफ्तारी एक लंबे समय तक चली जांच और खुफिया ऑपरेशन के बाद हुई। जब पुलिस को यह समझ में आया कि हाईवे पर हुई हत्याएं एक ही अपराधी द्वारा की जा रही हैं, तो उनका ध्यान इस सीरियल किलर की तलाश पर केंद्रित हो गया। जब पुलिस ने शंकर का पीछा करना शुरू किया, तो उसने इस कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए कई रणनीतियां अपनाईं। पुलिस ने हाईवे और सुनसान इलाकों में गश्त बढ़ा दी और सुरक्षाकर्मियों को इस तरह के अपराधों की संभावनाओं से अवगत कराया। शंकर की पहचान के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू किया। शंकर की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कई बाधाएं आईं, क्योंकि वह हमेशा अपनी जगह बदलता रहता था और पुलिस के द्वारा लगाए गए जाल से बचने में माहिर था। पुलिस को यह भी डर था कि यदि शंकर को समय पर नहीं पकड़ा गया, तो वह और भी कई हत्याएं कर सकता था। इस कारण पुलिस ने अपनी कार्यवाही को और भी सख्त किया और हर क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी। पुलिस की बढ़ती सख्ती के बावजूद शंकर का कोई पता नहीं चल पा रहा था। वो हर वारदात के बाद एक नया शहर चुनता और नई पहचान अपनाता। कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोता,
तो कभी ट्रकों के साथ यात्रा करता। लेकिन आखिरकार एक सुराग मिला। एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति तमिलनाडु से कर्नाटक की ओर सफर कर रहा था, जिसके हुलिये और आदतें साइको शंकर से मेल खाती थी। कर्नाटक पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उस क्षेत्र के सभी होटलों, ढाबों और रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी। एक विशेष टीम गठित की गई, ऑपरेशन साइको। इस टीम में क्राइम ब्रांच, साइबर सेल और रेलवे पुलिस शामिल थे। टीम ने पिछले सभी अपराधों के डेटा को क्रॉस चेक किया और एक पैटर्न पाया। शंकर अधिकतर रेलवे ट्रैक के आसपास हमला करता था और रात के अंधेरे में गायब हो जाता था। इसी दौरान बेंगलुरु में एक महिला की हत्या हुई। पूरी वारदात का तरीका पहले जैसे ही था, लेकिन इस बार शंकर से एक गलती हो गई। सीसीटीवी कैमरे में उसकी एक झलक कैद हो गई। हालांकि चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी चाल और कपड़े मैच कर गए। पुलिस ने उस इलाके को घेर लिया। 2 रातों तक छानबीन के बाद एक रेलवे ट्रैक के पास एक झोपड़ी में शंकर छिपा हुआ मिला। जब पुलिस ने उसे घेर लिया तो वो भागने की कोशिश में एक कांस्टेबल पर हमला कर बैठा। भीषण संघर्ष के बाद पुलिस ने शंकर को पकड़ लिया। उसे गिरफ्तार करते ही पूरे शहर में राहत की लहर दौड़ गई। शंकर को जब बेंगलुरु लाया गया तो पूछताछ में उसने 9 महिलाओं की हत्या स्वीकार की। उसने बताया कि उसे महिलाओं से घृणा थी क्योंकि बचपन में उसकी मां ने उसे बार बार पीटा था और उसका शोषण किया था। उसके मन में एक ट्विस्टेड मानसिकता बन चुकी थी। उसे लगता था कि हर औरत उसे नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए वो पहले ही उन्हें खत्म कर देता था। शंकर पर कुल 9 हत्या और 2 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शंकर ने किसी भी तरह की माफी या पछतावे की बात नहीं की। आखिरकार साल 2018 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में उसने मानसिक रोगी होने का दावा किया और फांसी की तारीख आगे बढ़ती रही। लेकिन कानून ने आखिरकार अपना काम किया। 2022 में शंकर की मौत जेल में हो गई। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि वह आत्महत्या थी या कुछ और। तो दोस्तों, यह थी साइको शंकर की कहानी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।